आप बोलिए जय श्री राम, नहीं बोलेंगे। आप जबरदस्ती नहीं कर सकते ना किसी चीज के लिए। हम क्या बोलेंगे हम तय करेंगे। माना कि चलिए आप दानी संसार हैं, आप नहीं बोलेंगे। हम अल्लाह अकबर बोलेंगे तो आपको आपत्ति होगी? हाँ, कि अगर 24 घंटे के लिए शुक्रवार के दिन अगर माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी मुझे प्राइम मिनिस्टर बनने का मौका दे दें, जो खाते तो हिंदुस्तान की हैं लेकिन गाते पाकिस्तान की हैं, वो 25 करोड़ देश में हैं, और वो 25 करोड़ लोगों का किडनी, गुर्दा, आंख, कान जिस दिन मैं निकलवा लूंगा, उस दिन सबको हमारे यहाँ जो है अच्छा इलाज मिलने लग जाएगा, और बाकी मैं जो है उसको बाहर बेच दूंगा तो इतना पैसा आ जाएगा कि फिर भारत सोने की चिड़िया बन जाएगी। लेकिन दिन शुक्रवार हो, दिन शुक्रवार हो। शुक्रवार मतलब जुमा, जो मुसलमान नमाज पढ़ने जाते हैं जुमा के दिन, उस दिन की बात कर रहे हैं? नहीं, मैं और जो लोग गोमांस खाते हैं उनको भी चिन्हित किया जा रहा है। जो आज गाय का मांस खा रहे हैं, एक दिन इनका मांस हम लोग जो है ना तो कुत्तों को खिला देंगे। कि आपने गाय की बात की, वही गाय जहां बीजेपी की सरकार है, साउथ में 5-6 जगह सरकार है, वहां तो बैंड नहीं लगा है। क्या मतलब सिर्फ हिंदी भाषा क्षेत्र जो है उसी में गौ जो है माता है? माता तो हमारी हर जगह है ना, तो वहां के लिए आप लोग बैंड करने की मांग क्यों नहीं करते? वहां बैंड गाय को क्यों नहीं करते? हिंदू धर्म जो है वो जिस चीज पे आधारित है, इनकी जो भी कर्म होते हैं वो उनसे विपरीत होती है। महाराज जी माफी चाहेंगे, आपकी प्रशंसा हमसे नहीं हो पा रही है। देखने में आप साधु तो लगते हैं, लेकिन जो आपकी कर्म है वो साधु वाले नहीं है। इस अयोध्या जहां एक चींटी नहीं मरती है, वहां आप किसी को मारने, काटने और मुसलमानों की वोटिंग की राइट खत्म करने तक की बात करते हैं। ये शोभा देता है आपके इस वेशभूषा पे? नमस्कार, मैं दानिश अंजार और आप देख रहे हैं PRB। इस वक्त अयोध्या में मौजूद हैं तपस्वी छावनी, और हमारे साथ बातचीत करने के लिए जगत गुरु परमहंस जी महाराज मौजूद हैं। नफरती बयान के लिए जाने जाते हैं, सोशल मीडिया में, टीवी में, अखबारों में इनकी नफरती बयान आप अक्सर देखते रहते हैं। वो अयोध्या जहां एक चींटी तक नहीं मरती है, वहां से ऐसे संत भी हैं जो कहते हैं कि किसी की हत्या करने की बात करते हैं। हिंदू धर्म जो है वो जिस चीज़ पे आधारित है, इनकी जो भी कर्म होते हैं वो उनसे विपरीत होती है। महाराज जी माफ़ी चाहेंगे, आपकी प्रशंसा हमसे नहीं हो पा रही है। देखने में आप साधु तो लगते हैं, लेकिन जो आपकी कर्म है वो साधु वाले नहीं है। इस अयोध्या जहां एक चींटी नहीं मरती है, वहां आप किसी को मारने, काटने और मुसलमानों की वोटिंग की राइट खत्म करने तक की बात करते हैं। ये शोभा देता है आपके इस वेशभूषा पे, आपके इस चेहरे पे? अयोध्या से मैं तपस्वी छावनी पीठाधीश्वर जगत गुरु परमहंस आचार्य आज इन्हीं के चैनल के माध्यम से देशवासियों को मैं सच्चाई बताऊंगा। आप दानी संसार हैं, मैं आपसे कह रहा हूं, आप जय श्री राम बोलिए। जय श्री राम क्यों बोले? नहीं, बोल के दिखाइए, क्योंकि भगवान श्री राम मानव मात्र के आदर्श हैं। अगर कोई भी मनुष्य सब आपने ये क्यों कहा कि धार्मिक नारा हमसे क्यों लगवा रहे हैं आप? आपको पता है मेरा नाम दानिश है, मैं मुसलमान हूं, तो फिर तो आपको नहीं लगवाना चाहिए। पत्रकार की कोई जाति नहीं होती है, ये गलत आप चल रहे हैं। अगर आप पत्रकार हैं तो आपकी कोई जाति नहीं है। प्रभु श्री राम मानव मात्र के आदर्श हैं। जब इंडोनेशिया में वहां के मुसलमानों, मुस्लिम कंट्री है, वहां के मुसलमान प्रत्येक वर्ष 1 महीना रामलीला करते हैं, और कहते हैं कि हमने पूजा पद्धति बदली है, हमने पूर्वज नहीं बदला। वो प्रभु श्री राम को अपना पूर्वज मानते हैं। आप बोलिए जय श्री राम, नहीं बोलेंगे। आप जबरदस्ती नहीं कर सकते ना किसी चीज के लिए। हम क्या बोलेंगे हम तय करेंगे। माना कि चलिए आप दानी संसार हैं, आप नहीं बोलेंगे। हम अल्लाह अकबर बोलेंगे तो आपको आपत्ति होगी? हाँ, सुनिए, आप भारत माता की जय बोलिए। नहीं, आपके कहने पे थोड़ी बोलेंगे हम कुछ। ये क्या, यही तो हमारा लड़ाई हमारा इसी पे है। आप जैसे संत जो हैं वो मुसलमानों को काटने मारने की बात करते हैं, ये तो गलत है ना। आप क्या संदेश देना चाह रहे हैं अयोध्या से महाराज जी? प्यारे देशवासियों, यही एक कमी है। देख लीजिए, ये पत्रकार हैं लेकिन ये दानी संसार हैं। ये भारत माता की जय नहीं बोलेंगे, ये वंदे मातरम नहीं बोलेंगे, ये जय श्री राम नहीं बोलेंगे। चलो जय श्री राम मान लिया कि ये जो है मुस्लिम है। मैं ये कह रहा हूं कि राष्ट्र के प्रति प्रेम सबका होना चाहिए, प्रत्येक देशवासी का होना चाहिए। लेकिन जिस तरह से इन लोगों की मानसिकता है, कश्मीर में जो पत्थरबाजी होती थी, किस लिए होती थी? पाकिस्तान से आने वाला आतंकवादी, चूंकि वह जो है मुस्लिम समुदाय का था, तो उसको अपना जो है मुस्लिम समझ करके उसको बचाने के लिए सेना पर पत्थर मारा जाता था। आपके कहने के अनुसार हम नारा नहीं लगाते हैं तो हम जो है जिहादी राष्ट्र, क्या क्या आप बता रहे हैं, आतंकवादी से जोड़ दिया हमें? नहीं, मैं आपको नहीं जोड़ रहा हूं, लेकिन आपकी मानसिकता को जरूर कहूंगा देशवासियों को कि जो भारत माता की जय न बोले, जो वंदे मातरम न बोले, उसको हम आदर्श भारतीय नहीं मान सकते हैं। नहीं, आप सर्टिफिकेट तो नहीं देंगे ना? आप क्यों सर्टिफिकेट बांटेंगे? सर्टिफिकेट जो है व्यक्ति का कर्म देता है। आप जो है, देखिए, आप जय श्री राम न बोलिए, हमें कोई इतराज नहीं है,
लेकिन आप जो है भारत माता की जय बोलना चाहिए, आपको वंदे मातरम गर्व से बोलना चाहिए। अगर आप भारत माता की जय वंदे मातरम नहीं बोलते हैं तो मुझे दुख है कि भारत का खा करके और जो लोग भारत जिंदाबाद बोल रहे हैं। और बताइए, आपके कहने पे आप जो कहिएगा वो हम नहीं बोलेंगे। नहीं, आप आप हमें सर्टिफिकेट तो देंगे नहीं। देखिए, हमारे कहने पर बोलो ना बोलो, लेकिन देश के प्रति प्रेम होना चाहिए। बिल्कुल देश के प्रति प्रेम है। आप जय श्री राम बोलिए एक बार। जय श्री राम। थोड़ा धीरे बोलिए। जय श्री राम। थोड़ा और कस के बोलिए। जय श्री राम। एक बार और बोलिए। जय श्री राम। फिर से बोलिए। जय जय श्री राम। थोड़ा धीरे बोलिए। जय श्री राम। फिर बोलिए। जय श्री राम। फिर से बोलिए। जय श्री राम। फिर बोलिए। राम राम। फिर बोलिए। जय श्री राम। कस के बोलिए। जय श्री राम। धीरे बोलिए। जय श्री राम। देखिए, आपको भी अंदर से आपत्ति हो रही होगी ना कि एक व्यक्ति जबरदस्ती क्यों बार बार लगा रहे हो। आगे चल के आप बोल सकते थे कि मैं नहीं बोलूंगा, बोल सकते थे कि नहीं बोल सकते। मन की बात बताइए आप। राम का नाम किसी भी बहाने कहते हैं, भाव कुभाव वन खालसहूं, नाम जपत मंगल दिस दसहूं। भगवान का नाम भाव से चाहे कुभाव। आपको अगर जबरदस्ती कहे जय श्री राम ही बोले तो आप बोलेंगे क्या? बोलेंगे, हम भारत माता की जय बोलेंगे, वंदे मातरम बोलेंगे। अच्छा काम कोई भी कहेगा तो उसको मानेंगे, लेकिन अगर देश विरोध में अगर कोई बात करेगा तो उसका गर्दन काट लेंगे। चलिए, ये तो आपने सबूत दे दिया कि आप पक्के राम भक्त हैं, लेकिन आप उसके रास्ते पे नहीं चल रहे हैं। वो अयोध्या जहां चींटी तक नहीं मरती। महाराज जी, आप मारने काटने की बात करते हैं, मुसलमानों की वोटिंग राइट खत्म करने की बात करते हैं। ठीक है, आप राम भक्त अच्छे हैं, लेकिन कम से कम उनके पथ पे तो चलिए। मैं मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का अनन्य भक्त और हनुमान जी को आदर्श मानता हूँ। मेरा मानना यह है कि मैं अन्याय नहीं करता हूँ, मैं वसुधैव कुटुंबकम का अनुयायी हूँ। मैं सर्वे भवन्तु सुखिनः की बात करता हूँ कि सब सुखी रहें, सबका सम्मान हो। लेकिन जो हमारे हिंदुओं का अपमान करेगा, हिंदू बहन बेटियों के साथ लव जिहाद करेगा, जो देश की खा करके और देश के साथ गद्दारी करेगा, ऐसे जिहादियों को, ऐसे जयचंदों को, जो इस तरह के लोग घुसे हुए हैं, उनको मैं कभी माफ। जिहादी किसको कहते हैं? मुसलमान को कहते हैं क्या जिहादी? देखिए, जिहादी उन्हें कहते हैं, जिहादी उन्हें कहते हैं जो अपनी पहचान छिपा करके और हिंदू बहन बेटियों को फंसा करके इसके बाद उनका जबरन धर्मांतरण कराते हैं, फिर उनकी हत्या कर देते हैं, कहीं उनके 35 टुकड़े, कहीं 36 टुकड़े। ये सब जिहादी हैं जो कई हिंदुओं में भी 35 टुकड़े करते हैं, ऐसे कई केस आए हैं, आपको पता होगा। आज तक ये तो लव एंड अफेयर का मामला है। भारत में लव एंड अफेयर में मामले में डेली 40-45 मर्डर हो जाते हैं महाराज जी। आज तक कोई भी, एक भी, मैं कह रहा हूं हमारे 120 करोड़ सनातनी हैं, मैं चैलेंज कर रहा हूं, एक भी हिंदू किसी मुस्लिम लड़की को फंसा करके उसको जो है तो 100 टुकड़े कर दिया हो या 35 टुकड़े कर दिया हो या जिंदा जला दिया हो, मार दिया, आप उदाहरण नहीं दे सकते। सोनी अंसारी का उदाहरण हम आपको दे सकते हैं। आपको पता है, सोनी अंसारी शादी करती है और उसे मार दिया जाता है, वो मर जाती है और जो व्यक्ति अगला फरार हो जाता है। क्या कहेंगे उस पे? बिल्कुल नहीं। खबर दिखा दूंगा आपको। देखिए, सुनिए, ये आप इसको धर्म से नहीं जोड़ सकते हैं ना आप। मैं आपको लाइव खबर दिखा दूंगा, बोलिए। सुनिए, हम आपको बता रहे हैं, आप हमको सिर्फ आपके पास एक एग्जाम्पल है और हम आपको 1 करोड़ एग्जाम्पल देंगे। 1 करोड़ मुस्लिम मैं ऐसा बताऊंगा जो हिंदू बहन बेटियों को फंसा करके उनको कोई जिंदा जला दिया, कोई उनके जो है 36 टुकड़े कर दिया, कोई उनके सामूहिक गैंग रेप करके उनको मार के छोड़ दिया। 1 करोड़ दान। मैं एग्जांपल देता हूं। अनुपम गुलाटी जो है वो श्रद्धा को 72 टुकड़ों में मार दिया। वो भी तो हिंदू थे, अनुपम गुलाटी। ये क्या कहेंगे आप? श्रद्धा को 72 टुकड़ों में काट दिया। इसका ये तो लव एंड अफेयर का मामला है, इसको धर्म से क्यों जोड़ते हैं आप? देखिए, आपको आफ्ताब याद है, आपको जो है वो अनुपमा याद नहीं है? नहीं, देखिए, याद नहीं है आपको? देखिए, हमने क्या बताया, मैं खबर दिखा रहा हूँ, देखिए। मैंने क्या कहा, श्रद्धा हिंदू लड़की थी। हम ये नहीं कहते हैं कि हिंदुओं में कोई गलत नहीं है, लेकिन धर्म को लेकर के कि वो अपना पहचान छिपा के मुसलमान बन करके और किसी हिंदू कोई मुस्लिम लड़की को फंसा करके फिर उसका जो है तो। सोनी अंसारी का केस का तो हम बता रहे हैं ना आपको। सोनी अंसारी के साथ ही वही हुआ। कई एग्जांपल अभी नहीं है मेरे पास, मैं आपको दूंगा। मैं आपको बता रहा हूं, लव एंड अफेयर का मामला होता है महाराज जी। इसको आप लव जिहाद और इस तरह के जिहाद नहीं कह सकते। सोनी अंसारी का सोनी अंसारी को मारा वो कौन सा जिहाद किया फिर? नहीं, सोनी अंसारी का पूरा मैटर आप पहले समझिए। तो सोनी अंसारी का पूरा मैटर, लड़की क्या नाम था? सोनी अंसारी नाम था, बाद में धर्म परिवर्तन कराया गया उसका। बिल्कुल नहीं। एक चीज आप ये समझ लीजिए, जितने ईसाई हैं, मुस्लिम हैं, जब इनको हिंदू धर्म में ले आया जाता है तो ये घर वापसी है, धर्म परिवर्तन नहीं। क्यों? क्योंकि इनके पूर्वज हिंदू थे और
जब कोई हिंदू जो है मुसलमान बनता है तो उसका धर्मांतरण होता है, क्योंकि उसका पूर्वज कभी भी मुसलमान नहीं था। ये तो आपकी मान्यता है ना, मुसलमानों की मान्यता ये है कि आपके पूर्वज आदम थे। अब बताइए, मौलाना कह रहे हैं आपके पूर्वज आदम थे। देखिए, दुनिया में जितने मुसलमान हैं वो पैगंबर मोहम्मद साहब को मानते हैं। अब मोहम्मद साहब से इस्लाम की शुरुआत हुई जो 1500 वर्ष पहले हुए हैं, इसलिए इस्लाम पैदा ही 1500 वर्ष पहले हुआ। नफरत आपको इस्लाम से, मुसलमान से क्यों महाराज जी, हम ये जानना चाह रहे हैं। हमको भारत तो सबका एक गुलदस्ता कहा गया है जहाँ हर जात हर धर्म के लोग बसते हैं। अब वहाँ आप जैसे संत उस गुलदस्ते में जो है वो गुलदस्ते को मैं आपके चैनल के माध्यम से स्पष्ट कर दूं, हमें नफरत शैतानों से है, हमें नफरत देश विरोधियों से है, हमें नफरत जयचंदों से है और हमें नफरत जिहादियों से है। बाकी हमें किसी से नफरत नहीं है। क्यों है? देखिए, मैं आपको बता दूं, 16 अगस्त 1946 को डायरेक्ट एक्शन डे देख लीजिए। एक तरफा हिंदुओं की हत्या मुसलमानों ने किया था पार्टीशन को लेकर, डायरेक्ट एक्शन डे, लोग देख लेंगे नेट पर। दूसरी बात, मैं 1990 में कश्मीर में देख लीजिए, कोई विवाद नहीं, वहाँ रहने वाले जो कश्मीरी पंडित थे वो सनातन धर्म को मानने वाले हिंदू थे, इसलिए उनका जो है वहाँ कत्लेआम किया गया और उनका धन लूट लिया गया, घर संपत्ति लूट ली गई। वहाँ लाखों बहन बेटियों की निर्मम नृशंस हत्या हुई और जो भाग गए आज भी दर दर की ठोकर खा रहे हैं। मेरा कहने का मतलब ये है कि जो इस तरह की मानसिकता है उस जिहादी मानसिकता का हम विरोध करते हैं। बाकी तो हमारे यहाँ तो देखिए, हम तो चींटी को भी बचा के चलते हैं, हमें किसी से नफरत नहीं है। कोई श्री राम बोले या न बोले, कोई कौन से पूजा पद्धति है मानता है, किसी को नहीं मानता, लेकिन हाँ, अगर वह राष्ट्र विरोधी है, अगर देश विरोधी है तो फिर वो हमारा विरोधी है। और जो हिंदू बहन बेटियों के साथ लव जिहाद कर रहे हैं उनका मैं कभी देंगे आप? उनका मैं समर्थन नहीं कर सकता हूं। अगर मेरे हाथ, मैं तो गारंटी के साथ कहता हूं, मैं एक बार कह रहा हूं, मोदी जी से कह रहा हूं कि मोदी जी, आपने जो है बहुत कुछ काम किया है। आर्टिकल 370 को आपने हटाया और आपने चांद पर जो है तो झंडा फहरवा दिया, आपने राम मंदिर बनवा दिया। एक बार 24 में 24 घंटे के लिए हमें आप प्रधानमंत्री बनने का अवसर दे दीजिए। जिस तरह से जितने भी देश में जिहादी हैं, मैं 24 घंटे के अंदर उनको जहन्नुम न पहुंचा दूं और 24 घंटे के अंदर भारत को सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था न बना दूं, तो मैं उसके लिए कोई भी शर्त हारने को तैयार हूं। अर्थव्यवस्था कैसे बनेगा? आप 24 घंटे में कैसे अर्थव्यवस्था बना देंगे? और क्यों बनना चाहते हैं आप 24 घंटे के लिए प्रधानमंत्री? सिर्फ 24 में 24 घंटे के लिए, लेकिन दिन शुक्रवार हो। दिन शुक्रवार हो। शुक्रवार मतलब जुमा, जो मुसलमान नमाज पढ़ने जाते हैं जुमा के दिन, उस दिन की बात कर रहे हैं? नहीं, मैं किसी मजहब की, पंथ की, धर्म की बात नहीं कर रहा हूं। मैं सिर्फ उन जो है जिहादियों की बात कर रहा हूं जो खाते तो हिंदुस्तान की हैं लेकिन गाते पाकिस्तान की हैं। वो 25 करोड़ देश में हैं और वो 25 करोड़ लोगों का किडनी, गुर्दा, आँख, कान जिस दिन मैं निकलवा लूँगा उस दिन सबको हमारे यहाँ जो है अच्छा इलाज मिलने लग जाएगा और बाकी मैं जो है उसको बाहर बेच दूंगा तो इतना पैसा आ जाएगा कि फिर भारत सोने की चिड़िया बन जाएगा। ये महाराज जी हैं और 25 करोड़ की बात कर रहे हैं कि उस 25 करोड़ के जो जिहादी जिसको बता रहे, तो ये हमारे अंत की बात कर रहे हैं कुल मिला के। तो आप हमारे अंत की बात यहाँ पे कर दी, हमारा अंत करेंगे कुल मिला के आप? दानी संसार जी, मैंने आपको क्या कहा? आपने 25 करोड़ मुसलमानों की तरफ तो इशारा किया ना आपने कि 25 करोड़ मुसलमान है, उसको उसके साथ ये करेंगे, 24 घंटे में प्रधानमंत्री बनेंगे। तो आपको क्या लगता है, आपके इन बयानों से मुसलमान डर जाएगा? दानी संसार जी, मैंने क्या कहा कि अगर 24 में 24 घंटे के लिए शुक्रवार के दिन अगर माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी मुझे प्राइम मिनिस्टर बनने का मौका दे दें तो मैं मुसलमान की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन जिहादी एक भी नहीं बचेगा। उसको मैं पाताल से खोज ले आऊंगा, पाताल से। जो लोग गाय का मांस खाने वाले लोग हैं, जो गौ हत्या करने वाले लोग हैं, जो लोग सनातन धर्म को खत्म करने की आज बात कर रहे हैं और जो लोग बहन बेटियों के साथ लव जिहाद कर रहे हैं, ये 25 करोड़ हमने चिन्हित कर लिया है और 24 घंटे के अंदर इनके जिंदा किडनी, गुर्दे, आँख, कान सब निकलवा करके और पूरे जितने हमारे जो है तो अस्पताल हैं, मैं चिकित्सा की 1 नंबर की सुविधा कर दूंगा। चिकित्सा और शिक्षा फ्री कर दूंगा और बाकी जितना वो उनके जो है किडनी, गुर्दे बचेंगे सब विदेशों को दे दूंगा। क्यों? हम मुसलमान से हमें नफरत नहीं है,
हमें किसी से नफरत नहीं है, लेकिन जिहादी से नफरत है, हमें देश विरोधी से नफरत है। और हम सबका सम्मान करते हैं, लेकिन जो सनातन धर्म को आज खत्म करने की बात कर रहे हैं, इनको मैं क्षमा नहीं करूंगा। चलिए, आपने कहा कि जो गाय खाते हैं उनको काटते हैं, तो उनको वो 25 करोड़ है, और उस 25 करोड़ की कुर्दा गिटनी सब आप बेच देंगे, जिसमें शायद हम भी शामिल हो, और हम हमारी तरफ भी इशारा कर रहे हैं कि आपका खात्मा कर देंगे। चलिए, कोई बात नहीं, आप हमें ये बताइए, क्योंकि आपके बयान से हमें तो डर नहीं लग रहा है कम से कम, क्योंकि हमें हमारे संविधान पे भरोसा है कि हमारा संविधान जो है इस अयोध्या में आए हैं और इस अयोध्या से जिंदा हमें दिल्ली जाएंगे, क्योंकि हमारा संविधान जो है उस पर भरोसा है। तो आप हमें ये बताइए कि आपने गाय की बात की, वही गाय जहाँ बीजेपी की सरकार है, साउथ में 5-6 जगह सरकार है, पौंडीचेरी हो गया, गोवा हो गया, वहाँ तो बैंड नहीं लगा है, वहाँ तो धड़ल्ले से, और कई बीजेपी के नेताओं का बयान आता है कि वहाँ जो है गाय में छूट दी जाएगी, और इस चीज़ को तो बढ़ावा वहाँ दिया जा रहा है। तो फिर क्या मतलब, सिर्फ हिंदी भाषा क्षेत्र जो है उसी में गौ जो है माता तो हमारी हर जगह है ना, तो वहाँ के लिए आप लोग बैंड करने की मांग क्यों नहीं करते? वहाँ बैंड गाय को क्यों नहीं करते हैं? देखिए, वहाँ भाजपा की वोट बैंक, ये फर्क पड़ जाएगा। भाजपा की ये मजबूरी है कि जब तक भाजपा एक अपना मजबूत सिस्टम नहीं तैयार कर लेती है, और डायरेक्ट, जैसे गाड़ी अगर 100 की स्पीड में चल रही है और डायरेक्ट उसको ब्रेक लगा दिया जाए तो एक्सीडेंट की संभावना होती है। ऐसा नहीं, भाजपा का क्लियर वो है कि भाजपा गौ हत्या बंद करेगी। तो फिर साउथ में 5-6 राज्यों में भाजपा है और वहाँ गौ हत्या होती है, इसे नकार नहीं सकते हैं आप, आपको भी पता है, आप भी मोबाइल चलाते हैं, नेट देखते हैं। बंद करने की पूरी तैयारी हो चुकी है, और उस पर जो है तो सिस्टम बनाया जा रहा है, शिकंजा कसा जा रहा है, और जो लोग गोमांस खाते हैं उनको भी चिन्हित किया जा रहा है। जो आज गाय का मांस खा रहे हैं, एक दिन इनका मांस हम लोग जो है ना तो कुत्तों को खिला देंगे। इसलिए गाय हमारी माता है, और गो हत्या करने वाले का, गोवध करने वाले का, गोमांस खाने वाले का हम लोग कभी समर्थक नहीं हो सकते हैं, और आज नहीं तो कल उसका दंड जरूर मैं दूंगा। और आप कौन है? आप प्रधानमंत्री हैं, पुलिस में हैं, प्रशासन में हैं, आप इतना क्यों ये करते हैं? देश में कानून है, संविधान है, उनको काम करने दीजिए अपने हिसाब से। आप क्यों इस तरह के? आपको तो बचना चाहिए, आपको भक्ति में लगा रहना चाहिए महाराज जी। हमारी भक्ति यही है कि अगर गौ हत्या हो रही तो उसको हम बचाएं। हमारी भक्ति यही है कि हम जो देशभक्त हैं उनको अगर सताया जा रहा है तो उन देशभक्तों की रक्षा करें। देखिए, भक्ति का मतलब क्या है? भक्ति का मतलब दानी संसार मुझे थोड़ी समझाएंगे। भक्ति का मतलब हमारा यह है कि हनुमान जी की तरह हम राम जी की उपासक भी हैं, और हनुमान जी की तरह जरूरत पड़ेगी तो कछु मारेस कछु मर्देस कछु मिलेस धर धूर कछ पुनि जाय पुकारे प्रभु। जरूरत पड़ेगी तो लोगों को धूल में भी मिलाया जाएगा, क्योंकि हम प्रखर राष्ट्रवादी हैं। हम देश विरोधियों को जो है कभी भी देश विरोधियों को नहीं बख्श सकते हैं, और जिहादी तो हमारे नज़र में चढ़े हुए हैं। इसके लिए आप जैसे बाबा खतरनाक है हमारी नज़र में, और बाकी तो आपसे ज़्यादा देशभक्त तो हम अपने आप को मानते हैं, क्योंकि आप जो है देश को तोड़ने, नफरत की बयानबाजी से आपस में दंगा कराने की बात करते हैं। आपके अयोध्या में दिए यहाँ बयान से आपको पता है मेवात में दंगे हो जाते हैं, आपके दिए बयान से बिहार में स्थिति खराब हो जाती है। आप हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, वहाँ पोस्टर लग जाते, दंगे हो जाते हैं। तो आप इस तरह के बयान से बचिए ना। देखिए, धर्मो रक्षति रक्षित है, कहते हैं जो धर्म पर आघात होते हुए मौन रहता है वो जीते जी मर जाता है। हम दूसरे धर्म के विषय में हम कभी गलत बोलते नहीं हैं, लेकिन अगर कोई सनातन धर्म को समाप्त करने की बात कहे तो उसको जवाब जरूर देते हैं। और समय आएगा तो जिस तरह प्रभु श्री राम ने रावण का गर्दन काटा था, भगवान श्री कृष्ण ने कंस का गर्दन काटा था, अगर समय आएगा जिस तरह से दुर्गा ने जो है महिषासुर का वध किया था, उसी तरह से इन सनातन धर्म विरोधियों का, जिहादियों का, गो हत्यारों का वध हम लोग करेंगे। तो आपके खिलाफ एफआईआर हो गया है, मोनू मानेसर गिरफ्तार हो गया है, तो ये सब खबर आपको पता है। और कई बाबा जो है वो आते गए, और कई बाबा अभी जेल में भी है। तो आप अगर बाबा का रूप धारण कर लिए, जगत गुरु की आपकी उपाधि है, मतलब ये इसका नहीं है कि आप कानून के हाथ से बाहर हो गए, आप पे एफआईआर नहीं हो सकता है, आप जेल नहीं जा सकते। तो आपको डर नहीं लगता किस तरह के बयान देते हैं जेल हो सकता है, क्योंकि आपको वहाँ एफआईआर हो चुका है आपको तमिलनाडु? हाँ, सुना हो कि तमिलनाडु में, दरअसल में है क्या, कई बाबा जेल में है, पता है आपको? तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के बेटे ने कहा कि डेंगू, मच्छर, मलेरिया, कोरोना की तरह सनातन धर्म को समाप्त कर देना चाहिए। आप भाई, हमारे धर्म को अगर हम कहते हैं, जैसे आप इस्लाम को मानते हैं, कोई कह दे कि इस्लाम को समाप्त कर देना चाहिए, आपको बुरा लगेगा कि नहीं लगेगा?
मेरे कहने का मतलब किसी की किसी व्यक्तिगत दुश्मनी हो बात करे, नहीं, बुरा लगेगा, लेकिन इस्लाम की रक्षा हम थोड़ी कर सकते हैं। धर्म की रक्षा कोई कर सकता है क्या? आप तो ऐसे बिहेव करते जैसे लगता है आप ही धर्म की रक्षा कर रहे हैं और धर्म दंड लिए हुए हैं साथ में। देखिए यही है एक जिसको कहते हैं ना कि इसको दोहरी नीति, कि अपने बचाव में देखिए जो भी हैं, अब ये चूंकि पत्रकार हैं लेकिन इनका अपने मजहब से कितना लगाव है कि पत्रकारिता के बावजूद भी ये अपने मजहब को ज़्यादा महत्व दे रहे हैं। इनके लिए देश पीछे है, इनके लिए इस्लाम पहले है, इनके लिए देश पीछे है। अब हम देखिए, मैं अपने आप तय कर लिए कौन आगे कौन पीछे है? नहीं, तय नहीं, जिस तरह से हमने कहा देश तो हमें अधिकार देता है ना अपने धर्म को मानने का, और उस धर्म का बोल, तो धर्म आपको भी इजाज़त देता है भारत की, आप अपने धर्म को माने, हम अपने धर्म को माने। हमारी मान्यता इस्लाम में है, आपकी मान्यता सनातन धर्म में, उसमें कोई आपत्ति नहीं। लेकिन आप जिस तरीके से कहते हैं कि हिंदू राष्ट्र बनेगा, ये तो हर इसके लोग रहते हैं, तो मुस्लिम भी रहते हैं, सिख भी रहते हैं, ईसाई भी रहते हैं, तो हिंदू राष्ट्र कैसे बन जाएगा? आज़ादी में सबकी भूमिका रही, तो हिंदू राष्ट्र बनाना मतलब संविधान को बदलना। तो क्या आप जो संविधान अभी है उसको नहीं मानेंगे आप? देखिए, बहुत अच्छा आपने प्रश्न किया, शायद है देशवासी इस पर जानना चाहते हैं। जब देश का बंटवारा धर्म के आधार पर हुआ और पाकिस्तान बांग्लादेश मुसलमानों को दिया गया और वहाँ रह रहे हिंदुओं को वोट का अधिकार नहीं दिया गया, पाकिस्तान बांग्लादेश मुस्लिम देश भी घोषित हो गया, तो बंटवारे से जो बचा हुआ है ये हिंदुओं का है, हिंदू राष्ट्र घोषित होना चाहिए। अब रह गई बात जो आप कह रहे हैं कि अगर हिंदू राष्ट्र बनेगा तो संविधान बदलना पड़ेगा, तो मैं आपको बता दूँ, जब संविधान बनाना हुआ तो उस समय एक संविधान सभा बनाई गई थी जिसमें 296 लोग थे, उसके चेयरमैन बाबा साहब भीमराव अंबेडकर थे। वही बाबा साहब भीमराव अंबेडकर 1953 में राज्यसभा में भाषण दे रहे थे। उन्होंने कहा अगर मुझे अनुमति मिल जाए तो मैं पहला ऐसा व्यक्ति होऊंगा कि संविधान को जला दूंगा। लोगों ने पूछा कि भाई जिस संविधान सभा के आप चेयरमैन थे, आपके देख रेख में संविधान बना और आप कह रहे हैं कि हम संविधान को जला देंगे, तो कहाँ से खबर आप पढ़िए? नहीं, 1953 में राज्यसभा का बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का भाषण आपके चैनल के माध्यम से मैं सभी देशवासियों को बताना चाहता हूँ, लोग देख लेंगे इसको, वो भाषण निकाल सकते हैं। अब ऐसा क्यों कहे बाबा साहब ने कहा कि चूंकि उस समय अंग्रेजों का इतना दबाव था कि किसी तरह से एक बार व्यवस्था शुरू हो। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर माने राम दरबार का फोटो संविधान की मूल प्रति में अंकित किए हैं। इसका मतलब यही कि हमारी संस्कृति राम से है। और आप साहब ने तो धर्म छोड़ दिया था ना, हिंदू धर्म, वो बौद्ध में गए क्योंकि कोई आपत्ति थी ना जात से उनको कि हिंदू धर्म में ऊंच नीच छुआछूत है। देखिए, आज भी जो डिवाइड एंड रूल रहा अंग्रेजों का और मुगलों का था कि बांटो और काटो, वो कहीं न कहीं से वो मानसिकता है। लोग कहते हैं कि बाबा साहब हिंदू धर्म छोड़ दिए थे। नहीं, बाबा साहब सनातन धर्म थे, हिंदू धर्म। बौद्ध बनने का मतलब जानते क्या? बौद्ध क्या है? हमारे सनातन धर्म में जो 24 अवतार हैं, 24 अवतार में एक बौद्ध अवतार है भगवान बुद्ध का। तो बुद्ध का मतलब है कि सनातन धर्म हिंदू। अब कुछ जिहादी लोग इसमें जो है फंडिंग लेकर के और आपस में तोड़ने की दृष्टि से कुछ लोग ऐसे घुस गए हैं उसमें कि जो कहते हैं बुद्ध लोग कि हम हिंदू नहीं हैं, जो अपने कहते हैं मैं सनातन से अलग हूं, जबकि सनातन का ही हिस्सा बौद्ध धर्म है। अब रह गई बात जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की मंशा थी कि भारतीय संस्कृति के अनुरूप संविधान लिखा जाए, तो वक्त आ गया है कि अब फिर से जो है तो संविधान नए सिरे से लिखा जाए। ये भीमराव अंबेडकर बाबा साहब का मानना था और हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए। दूसरी बात, एक बड़ी बात बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने कहा था कि जब तक एक भी मुस्लिम को यहाँ नागरिकता है तब तक ये बंटवारा अधूरा है। क्यों? अगर पाकिस्तान बांग्लादेश में हिंदुओं को वोट देने, बाबा साहब बार बार कोट करके आप बदनाम कर रहे हैं, इस तरह के कहाँ उन्होंने लिखा है? देखिए, हम सारा एग्जाम्पल मेरे पास है। जब पाकिस्तान बांग्लादेश में हिंदुओं को वोट देने का अधिकार नहीं है तो हिंदुस्तान में ईसाई मुसलमानों को भी वोट देने का अधिकार समाप्त होना चाहिए। ये बात सबको मानना पड़ेगा। बाबा साहब की 22 प्रतिज्ञा पता है आपको? क्या है 22 प्रतिज्ञा? क्या लिखा है उस 22 प्रतिज्ञा में? देखिए, लोगों का क्या था, बाबा साहब का जो मूल सिद्धांत है जिसको बाबा साहब ने, जैसे संविधान है, संविधान की मूल प्रति में राम दरबार है कि नहीं है? तो अगर बाबा साहब सनातन को न मानते तो राम दरबार को क्यों रखते हैं? जब आप बाबा साहब का इतना सम्मान करते हैं, इनको सनातन धर्म से जोड़ते हैं, तो संविधान का सम्मान कीजिए, उसको बदलने की बात क्यों करते हैं? आप क्यों मनुस्मृति की बात करते हैं? देखिए, संविधान को बदलने के लिए हमने क्या बताया? 1953 में राज्यसभा में बाबा साहब का भाषण था। बाबा साहब चाहते थे कि संविधान नए सिरे से लिखा जाए। जिस समय संविधान लागू हुआ है उस समय अंग्रेजों का इतना दबाव था कि
देखिए, इसमें अंग्रेजों ने 1935 में एक लिखा था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है, भारतीयों को गुलाम बनाए रखने के लिए। तो उसी ज़्यादा अंश उसका था, कुछ जो है तो अन्य देशों का जो है तो कॉपीराइट है। तो इसमें बाबा साहब का कहना था कि अब वो दबाव खत्म हो गया है, एक भारतीय संस्कृति के अनुरूप संविधान लिखा जाए। हम 1953 में राज्यसभा में बाबा साहब का भाषण, कोई भी आप पहले सुन लीजिए, इसके बाद हमारी बात पर कमेंट करिएगा, बिना जानकारी नहीं करना चाहिए। और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जो मंशा थी, जो उन्होंने कहा था, मैं आपको बता रहा हूं आपके चैनल के माध्यम से। और जिस दिन लोग बाबा साहब का यह बयान जो 1953 में राज्यसभा में दिए थे, जिस दिन भारत के लोग समझ जाएंगे, कर लेंगे, उस दिन वो ये नहीं कहेंगे संविधान बदलना है, वो कहेंगे कि बाबा साहब की इच्छा थी संविधान बदलने की, क्योंकि जिस समय लिखा गया था उस समय अंग्रेजों का दबाव था, अब अंग्रेजों का दबाव नहीं है। तो आप यहाँ से अयोध्या में बैठ के चिंगारी छोड़ देते हैं, हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, और समाधि की बात की थी, फिर उसके बाद आप जो है कई बाबा आए, वो हिंदू राष्ट्र की बातचीत की, तो ये समाधि आपने क्यों नहीं लिया? फिर ये बताइए, कई लोग सवाल कर रहे होंगे। देखिए, तो समाधि वाले बाबा हैं। हिंदू राष्ट्र के लिए हमने शुरुआत किया, हमने 16 दिन अनशन किया, इसके बाद जल समाधि घोषणा किया। तो हमसे कहा गया कि अभी हमारा राज्यसभा में बहुमत नहीं, समय दीजिए। फिर हमने समय दिया उनको 6 नवंबर 1923 का। अब 7 नवंबर फिर से यही 7 नवंबर 2023 मैं अन्न जल का परित्याग करके फिर आमरण अनशन करने जा रहा हूं, भारत को संवैधानिक रूप से हिंदू राष्ट्र का दर्जा दिलाने के लिए। 7 नवंबर क्यों? क्योंकि 7 नवंबर 1966 को, इसमें भी शुक्रवार पड़ता है क्या? नहीं, 7 नवंबर 1966 को कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, तत्कालीन प्राइम मिनिस्टर इंदिरा थी। उस समय देश के कोने कोने से माताएं, बहनें, बेटियां, नौजवान, किसान, सभी वर्ग के लोग, साधु संत ये संसद भवन पहुंचे थे गौ हत्या बंद कराने के लिए। उस समय इंदिरा ने गोली चलवा दिया था। तो मेरा कहना था कि भाई कांग्रेस ने तो गोली चलवा दिया था, वो 7 नवंबर 1966 था, यह 7 नवंबर 2023 है। अब भाजपा क्या करती है, क्योंकि हमारी जो संस्कृति है वो गौ और गंगा से है। हमारी संस्कृति भारतीय संस्कृति है, इंडिया संस्कृति नहीं है। इंडिया नाम तो अंग्रेजों ने रख दिया था, अच्छा हुआ कि अब इंडिया का नाम जो है तो बदल करके भारत रखा है। भारत तो हमारा हजारों वर्ष पहले, हमारा इतिहास भारत से है। वैसे भी देखिए, कहते हैं कि भारतीयों से क्या आपकी संस्कृति क्या है, भारतीय संस्कृति है। आज तक कोई ये नहीं कहता कि इंडिया संस्कृति है। इंडिया अंग्रेजों ने रखा था और यह देश के लिए एक अपमानजनक शब्द है। इंडिया संतुष्ट नहीं था। नहीं, भारत हमारे देश का नाम भारत है, पहले भी भारत था, आज भी, आगे भी भारत रहेगा। इंडिया अंग्रेजों ने रखा था, अंग्रेज चले गए, इसलिए इंडिया खत्म। बहुत धन्यवाद महाराज जी, तो अयोध्या में मौजूद थे, समय देने के लिए बहुत धन्यवाद। तो विवादित बयान के लिए जाने जाते थे, तो विवादित बयान क्यों नहीं देते? इन्होंने कह दिया कि 2024 में 24 घंटे के लिए प्रधानमंत्री बना दिया जाए, संविधान बदलेगा, हिंदू राष्ट्र आएगा, इस तरह की कई बात इन्होंने कही। तो कुछ सुझाव हो मुझे लेकर के, तो हमारे ट्विटर और इंस्टाग्राम हैंडल वहाँ मौजूद है, दानिश अंजार ऑफिशियल, और वहाँ हमें जा करके आप हमें सुझाव दे सकते हैं। तो इसी तरह की जो एक्सक्लूसिव इंटरव्यूज़ है वो हम करते हैं, इसी इंटरव्यूज़ के लिए हम जाने जाते हैं। तो महाराज जी, फिर से एक बार आपका धन्यवाद। तो फिलहाल वीडियो में इतना, मिलता है अगली वीडियो से, बने हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।